आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नीरज सिन्हा है, वो पीछे चल रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी, अगर हार होती है तो बहुत बड़ी हार होगी और प्रशांत किशोर के लिए उतनी ही बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि लगातार ये जो आंकड़ा है और ये जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। पीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और नीरज सिन्हा के आंकड़े घटते जा रहे हैं। तो इस पे हम बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे सवाल करना चाहेंगे कि इतना मजबूत आपका गढ़ है, 3 दशक से वहां पे बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। प्रशांत किशोर अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पार्टी बनाई, तो आखिर इतनी बड़ी हार अगर ये होती है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होगा? और जनता क्या कहीं ना कहीं वो एक ऊब चुकी थी, क्या ऐसा कहा जाए? ऐसा मैं नहीं मानती। बांकीपुर की जनता ने लंबे समय तक आदरणीय नितिन नवीन जी को इस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया, और यदि एक सिरे से नकारा होता तो जो आज वोट मिल रहे हैं वो मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं बांकीपुर की जनता का पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग निश्चित तौर पर हमारी पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी कि हम सब लोग की कहाँ कमी रही, या किस रूप में हम लोग उन तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए, या जनता को कौन सी बात हमारी नहीं अच्छी लगी जिस वजह से अभी तक के राउंड में हमारा जो परिणाम है वो पीछे देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति की, कार्य पद्धति की, अपने क्रियाकलापों की, तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए पूरे चुनाव में एकजुट दिखी। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, हमारी सरकार की नीतियों को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, हर वर्ग का ख्याल इस सरकार ने रखा है। चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, महिलाओं को रोजगार की बात हो, महिला उद्यमी के माध्यम से, युवा उद्यमी योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडाइज रेट में अनुदान देने की बात हो, कई सारे ऐसे मसले हैं। चाहे डेवलपमेंट की बात करें तो मंदिरी नाला, बिल्कुल प्रीति जी, तो आपका ये कहना है कि बीजेपी ने लगातार काम किया, लेकिन नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में अभी दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पे लगातार बने हुए हैं। जनता क्या सोच रही है, जो कार्यकर्ता जनसुराज के काउंटिंग बूथ के बाहर मौजूद है, रवि से जानना चाहेंगे क्या माहौल है वहां पे, और अभी क्या जो नया आंकड़ा आया है, फासला और भी बढ़ गया, इसके बाद कितनी एक्साइटमेंट है वहां पे? देखिए, यहाँ पे मतगणना केंद्र के बाहर जश्न का माहौल है और अभी तक यहाँ पे रंग गुलाल उड़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़े भी आ गए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो थिरक रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से लगातार 15 राउंड की गिनती पहुँच गई है। अब यहाँ पे इन्हें लगता है कि ये जीत की ओर और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बस खाली सब यहाँ जश्न जरा देखिए, यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे नाच रहे हैं। बोलिए, देखिए ये हमारी जीत है, एक युवा नेता की जीत है। उन्होंने प्रशांत किशोर बदलाव का एक चेहरा दिया है। बांकीपुर की जनता बीजेपी को नकार चुकी है, अब धीरे धीरे पूरा देश से साफ है। यहाँ पे जश्न का माहौल है और उन्होंने सारे लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से, जिस एजेंडे के साथ, जिस मुद्दे के साथ प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ा, वो तमाम वोट बैंक जो है, जो दूसरे दलों के हैं, वो इधर आए और ये एक बड़ी जो है वो झटका है बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए। तो यहाँ पे जश्न का माहौल है, लगातार लोगों का इंतजार है कि ये नतीजे में तब्दील हो, तब एक बड़ा जश्न मने। लेकिन ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, हाथ में बाजा है और यहाँ पे लोग थिरक रहे हैं। जी, वहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप वहाँ के लोगों से और बातचीत करें और जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं उनसे ये पूछें कि आगे अब क्या प्लान है, क्या इसका असर जो विधानसभा चुनाव होगा 30 में, उस पर भी उनको उम्मीद है कि होने वाला है? आज का रिजल्ट प्रशांत महासागर में ये जो बेईमान सरकार है वो सब समाप्त रहा है। आज से नया पटकथा लिखा जाएगा। क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद आने वाला
माहौल है। और ये तो जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर की तस्वीरें, हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा जनसुराज के कार्यालय में मौजूद है और वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर आ रही है। विनीता के पास चलेंगे। विनीता, वहां दिखाइए किस तरीके का माहौल है और लगातार जो रुझानों में ये जीत का फासला बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के क्या वहां पे माहौल है? बिल्कुल जूली, लगातार जो जीत का फासला है यानी जो बढ़त है वो अब बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो उनके समर्थक हैं वो हर जगह प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि उनके कार्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो जश्न की तस्वीर है वो नजर आ रही है और बड़ी संख्या में जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं यहाँ देखिए कैसे उत्साह मनाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और डांस की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है और प्रशांत किशोर के जो तमाम समर्थक है यहाँ देखिए कि गुलाल लगाकर डांस करते हुए साफ तौर पर खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये अब जीत प्रशांत किशोर की होने वाली है और उसके मद्देनजर जो तस्वीर है वो प्रशांत किशोर के कार्यालय में साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशांत किशोर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं। जी विनीता, देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 15वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव के 15वें राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर की बढ़त लगातार बरकरार है और बढ़त का आंकड़ा और भी ज्यादा हो गया है। 8000 के पार पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर को 29,752 वोट अब तक मिले हैं अब तक की काउंटिंग में। वहीं बीजेपी के नीरज सिन्हा को 21,550 वोट मिले हैं। तो देखिए लगातार प्रशांत किशोर की बढ़त काउंटिंग में बनी हुई है। 15वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 15वें राउंड में फिर से ये जो फासला है जो बढ़त का वो और बढ़ गया है। 14वें राउंड की काउंटिंग में 7.5 था, 15वें राउंड की काउंटिंग में ये 8000 हो चुका है। 29,752 वोट अब तक की गिनती में प्रशांत किशोर को मिल चुके हैं। वहीं जो बीजेपी का गढ़ था, जो उसके उम्मीदवार थे, उनको 21,550 वोट मिले हैं। और आरजेडी इस तस्वीर में कहीं नजर नहीं आ रही है। लगातार आरजेडी तीसरे नंबर पर सुबह से ही चल रही है। प्रशांत किशोर पहले नंबर पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनका नाम लगातार दूसरे नंबर पे है। और जो जीत की तरफ बढ़ते हुए प्रशांत किशोर हैं, वो उनके आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार आपको अपडेट दे रहा है। तो देखिए प्रशांत किशोर ने पहली बार ही चुनाव लड़ा है। इससे पहले वो दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे और दावा करते थे कि मैंने इन्हें जीतने में मदद की, मैंने उन्हें जीतने में मदद की। और इसलिए इस चुनाव पे सबकी नजर थी कि दूसरों को जीत दिलाने का जो दावा प्रशांत किशोर करते थे, जब वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो नतीजे क्या होंगे। और नतीजे अब तक प्रशांत किशोर के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो रुझान है उसके मुताबिक। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं।